दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करता हूं एक कॉमन इशू, नेक पेन। नेक पेन आज के दौर में लगभग हर कोई कभी ना कभी उससे परेशान हो रहा है। इसका ज़्यादातर मुख्य जो कारण है वो लॉन्ग स्क्रीन टाइम है। चाहे वो मोबाइल आप देख रहे हो, गर्दन झुका के लंबे समय तक आप मोबाइल देख रहे हो, या फिर आप लंबे समय एक पोजीशन में पीसी लैपटॉप पे अपनी काम कर रहे हो। लगातार जब आप एक गर्दन को एक स्थिर एक जगह पे रखते हो, उसके वजह से वहां पे डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है। आपकी जो पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिशन है, ब्लड फ्लो है, वहां पे अच्छे से नहीं पहुंचता, क्योंकि जब आप मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हो तभी ब्लड फ्लो अच्छे से होता है। वहां पे अर्ली डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसके वजह से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस या फिर अर्ली इन्फ्लेमेशन हो तो एक्यूट स्टेज में स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, जिसमें ग्रेजुअली आपके वो स्पाइन में डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है। आप जब एक्सरे करा के देखते हैं तो आप पाते हो कि आपके हड्डी के बीच में जो डिस्क होती है उसकी स्पेस कम होती जा रही है, और इसके वजह से जो वहां से गुजरने वाली नस है वो दबने लगती है, जिसके वजह से बॉडी अपने बचाव में मसल स्पाजम कर लेता है। वहां पे सोरनेस हो जाती है, पेन होने लगता है। बॉडी नहीं चाहती कि मेरा प्रॉब्लम और बढ़े, तो इसलिए वो स्पाजम स्टेट में, पेनफुल स्टेट में रहता है। तो इसके लिए हम लोग अगर पेन किलर लेकर के उस मसल को खाली स्पाजम कम कर लेंगे और फिर वापस दूसरे दिन फिर अपना काम उसी तरह से चलेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म में आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाली है। आइदर ये डिस्क हर्निएशन में चली जाएगी, या फिर और बढ़ा तो डिस्क प्रोलेप्स में चला जाएगा। डिस्क हर्निएशन, डिस्क प्रोलेप्स होने पर यही पेन जो आपके नेक में, जो ट्रेपीजियस मसल्स में आ रहा था, जो एससीएम मसल्स में आ रही थी, वो आगे चल के हाथों में उतरने लगेगा। आपके नर्व प्रेस होने लगेगी, और नर्व प्रेस होकर के आपके या तो आगे वाले भाग जैसे कि अंगूठा और इसमें परेशानी करेगा, या फिर आपके पीछे से जो छोटी उंगली और रिंग फिंगर है इसमें आपको तकलीफ देगी, दर्द देगा। हो सकता है झंझनाहट हो, जिसको हम टिंगलिंग बोलते हैं, या ये वीक पड़ने लगे, नम पड़ने लगे। ये इधर भी हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके गर्दन के कौन से हड्डी के बीच में ज्यादा डिजेनरेशन हुआ है। अगर ये अर्ली ऊपर के तरफ होगा तो ज्यादातर आपको चक्कर आएगी, ज्यादातर आपको सर भारी रहेगा। लेकिन अगर C4 C5 एरिया में हुआ तो ये आपके रेफर पेन ट्रेपीजियस मसल्स में, या फिर जो स्कैपुला है अंदर साइड उसके ब्लेड के तरफ जाएगा, या फिर अगर C6 C7 पे हुआ तो आपके हाथ के आगों की तरफ ये पेन आएगी, नमनेस आएगा। और अगर नीचे C7 T1 के आसपास हुआ तो आपके छोटी उंगली और रिंग फिंगर के तरफ पेन, नमनेस आएगा। इस तरह से भी, जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि इस जब यहाँ दबती है तो इधर पेन आती है, जब यहाँ दबती है तो इधर पेन आता है। आप भी समझ सकते हो कि मेरी नर्व जो इंपिंज हो रही है वो उसका कारण क्या है। हर छोटी छोटी पेन पे आप एक्सरे एमआरआई की जरूरत नहीं होती है। अगर इस तरह का पेन आ रहा है तो आप समझ जाए कि मेरी नस दब रही है, इस एरिया में दब रही है, और उसके लिए तुरंत अपने प्रॉपर, जिनको फिजियोथेरेपी एक्यूपंक्चर का नॉलेज है, उनके वहां ट्रीटमेंट लें ताकि ये दूर हो जाए। लेकिन अगर आपको सिर्फ मसल्स में स्टिफनेस हो रही है, पेन हो रहा है, तो आप पहले तो सावधानी रखना शुरू करें कि मेरी वॉच आवर ज़्यादा हो रही है, या फिर मैं लंबे समय मोबाइल देख रहा हूँ, तो उसके लिए आपको छोटी छोटी पहले एक्सरसाइजेस चालू करनी चाहिए। अगर पेन सिर्फ स्टार्ट हुआ है, स्टिफ हो रही है गर्दन, तो वो आपको सिग्नल दे रहा है कि आगे चल के ये आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या फिर डिस्क हर्निएशन या डिस्क प्रोलेप्स में मुझे आगे चल के ये सब तकलीफ आएगी। तो आप अर्ली स्टेज में ही बेसिक एक्सरसाइजेस चालू कर लें, जिसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम सब नहीं आए। चलिए, तो हम उस बेसिक एक्सरसाइज के ऊपर बात करते हैं। पहला एक्सरसाइज जो हमें करना है वो है चिन टकिंग। इसमें आपको न्यूट्रल पोजीशन में खड़ा हो जाना है। ये हमारी न्यूट्रल पोजीशन है, जिसमें गर्दन हमारी सी शेप इस तरह से रहती है। आपको बस अपने जो ये चिन है इसको टक करना है, इस तरह से चिन को टक करना है और फिर रिलैक्स हो जाना है। कई लोग चिन टकिंग के वक्त अपने गर्दन को आगे लेते हैं और फिर चिन टक करते हैं, फिर आगे लेते हैं। उस तरह ना करें, उसको न्यूट्रल पोजीशन में रहने दे गर्दन को, और बस सिर्फ चिन टक करके रखना है
और छोड़ देना है, चिन टक करके रखना है, छोड़ देना है। आपको लग रहा होगा ये बहुत आसान है, लेकिन जब आप करिएगा तब आप फील करिएगा कि पीछे के जो नेक मसल्स हैं वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट होती है और उसको स्ट्रेंथ होने में हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ ये लोकल ब्लड सर्कुलेशन अपने नेक के पीछे मसल्स में बढ़ाती है। तो पहला एक्सरसाइज चिन टक करिए, उसके बाद में सिंपल नेक रोटेशन करें। सांस लेते हुए आप दाएं ओर जाएं, यहाँ पे इस पोजीशन पे 5 सेकेंड होल्ड करें, फिर सांस छोड़ते हुए बीच में आए, फिर सांस लेते हुए दूसरे साइड जाए, होल्ड करें और फिर सांस छोड़ते हुए बीच में आए। इस तरह से आपको 5 to 10 रिपीटेशन दोनों साइड करनी है। और फिर सांस लेते हुए आप ऊपर जाए और सांस छोड़ते हुए नीचे आए। नीचे आने का मतलब ये पूरा नीचे नहीं करना है आपको, नीचे करिएगा तो इसमें तकलीफ होगा। आपको नीचे आने का मतलब सिर्फ चिन टक करें और थोड़ा नीचे आए और फिर सांस लेते हुए ऊपर जाए, सांस छोड़ते हुए फिर बीच में आए, इस पोजीशन में रुके, फिर सांस लेते हुए ऊपर जाए और सांस छोड़ते हुए बीच में आए। तो हमारे दोनों साइड की रोटेशन हो गई, दाएं बाएं ऊपर नीचे। और फिर आपको राइट लेफ्ट करना है। राइट लेफ्ट में कैसे करिएगा, जो कान को अपने कंधे के तरफ लेके आइए। तो इस तरह से आप स्ट्रेच करें, कान को अपने कंधे पे लाए और फिर बीच में आ जाए, फिर कान को कंधे के तरफ लाएं, होल्ड करें और बीच में आ जाए। इस तरह से करने से जो आपकी एससीएम मसल है, ये दोनों साइड में है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल बोलती है, उसकी स्ट्रेच होते हैं, वो स्ट्रेच हो जाती है। ज़्यादातर लोग को इधर भी काफ़ी पेन आता है, उनको गर्दन जब कर एक बाजू तो कर लेंगे लेकिन दूसरी बाजू करने में उनको बहुत दर्द होगा। तो जब आपको काफ़ी दर्द हो रहा है तो उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे जाए, जहाँ पे आपको दर्द होने लगे वहीं होल्ड करें, थोड़ा सा पेन एरिया में जाए, जबरदस्ती ना करें क्योंकि मसल काफ़ी टाइट रहती है। फिर स्लोली इस तरह से आए। जब आप 5-6 रिपीटेशन करेंगे तो थोड़ा सा मसल लूज होगा। तो इस तरह से आप एससीएम मसल के लिए कर सकते हैं। और आपको इस इफेक्ट को इन्हांस करना रहता है तो आप अगर बैठ के कर रहे हैं तो चेयर पे, या तो खड़े हो रहे हैं तो कोई काउच पे अपना पकड़े, इस तरह हाथ पकड़ ले नीचे काउच पे और दूसरी बाजू करके। तो इससे करने से क्या, काउच नीचे की तरफ प्रेशर दे रहे हैं और जब आप अपोजिट कर रहे हैं तो गर्दन इस तरफ कर रहे हैं, तो दोनों बाजू इसमें मसल्स पे प्रेशर आता है, स्ट्रेच आता है। तो इस तरह से आप स्ट्रेच करें, फिर बीच में आ जाए, फिर दूसरी बाजू का हाथ पकड़ें काउच पे और फिर इस तरीके से स्ट्रेच करें। तो दोनों बाजू प्रेशर होने से मसल्स को ज़्यादा स्ट्रेच मिलता है। तो ये हो गई हमारी। उसके बाद में फिर आप नेक रोटेशन पे ध्यान दें, क्योंकि हमने दाया बाया कर लिया, ऊपर नीचे कर लिया, साइड कर लिया, अब आप रोटेशन करें। तो इसके लिए आप सिंपली दाएं से बाएं की तरफ जाएं, ऊपर जाएं, फिर लेफ्ट की तरफ जाएं, फिर बीच में आए, फिर इस तरीके से आप 5 रिपीटेशन क्लॉकवाइज और 5 रिपीटेशन एंटी क्लॉकवाइज करें। तो ये हो जाएगी आपकी पूरी नेक रोटेशन हो गई। फिर आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करना है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज यानी मसल की लेंथ तो नहीं चेंज हो रही है, हम उसी पोजीशन में है, लेकिन चारों तरफ से मसल, जैसे हमारी बैक मसल्स हैं, आगे के गर्दन मसल और साइड मसल, इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आइसोमेट्रिक करने के लिए जैसे आप सिंपल घर, इसको बहुत तरीके से की जा सकती है, बट घर पे आप बिना क्योंकि किसी उपकरण की जरूरत नहीं है इस तरह करने में। आप इस तरह इंटरलॉक करें, गर्दन को पीछे जाए, इस जगह पे होल्ड करें, जो अपनी ये हार्ड बोन है, यहाँ पे आप इंटरलॉक पोजीशन पे रखें, गर्दन ऐसा ही आपका सी शेप रहेगा और बस उसको आगे की ओर आप दबा रहे हो और गर्दन को अपनी जगह पे छोड़े हुए हो। उसके वजह से ये जो पीछे के मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो इस तरह से आप दबाइए, होल्ड करिए 5 से 10 सेकेंड और फिर छोड़ दीजिए। फिर से इसको प्रेस करना है, होल्ड करना है और छोड़ देना है। इस एक्सरसाइज को आइसोमेट्रिक बोलते हैं। ज़्यादातर को इसकी स्ट्रेंथनिंग की ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर आप गर्दन झुकाए रखते हो, तो ये मसल जो एंटी ग्रेविटी नेक की मसल्स होती है, इसको स्ट्रॉन्ग करना सबसे ज़रूरी होता है। साथ ही साथ आप कोशिश करें, आपके पास टाइम है तो दोनों साइड दाएं बाएं और आगे के भी मसल का आइसोमेट्रिक यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे आगे के मसल को स्ट्रॉन्ग करना है तो इसी तरह मैं इंटरलॉक करूंगा और फोरहेड पे हाथ दूंगा और हाथ से पीछे की ओर धक्का दूंगा, गर्दन को अपने जगह पे रखूंगा। तो इस तरह करने से भी मेरे
आगे के नेक मसल आप देख रहे होंगे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करें और फिर छोड़ दें, फिर कॉन्ट्रैक्ट करें छोड़ दें। तो ये हमारी होगी आगे के लिए। और साइड की करनी है आपको स्ट्रॉन्ग, तो इसमें अपोजिट साइड, जैसे अब इधर प्रेशर आप दे रहे हो और गर्दन इधर, तो ये वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इस तरह से प्रेशर दें हार्ड बोन पे, यहाँ नहीं दीजिएगा, यहाँ पे देने पे चक्कर आ सकती है आपको। ये हार्ड बोन पे इस तरह प्रेशर दीजिए और गर्दन को अपनी जगह पे रखिए, फिर छोड़ दीजिए। सेम अपोजिट साइड से इस तरफ का भी कर सकते हैं। तो ये चारों तरफ की हमारी नेक मसल इससे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कम से कम एक साइड का आप 10 बार रिपीटेशन करें और चारों तरफ से आप नेक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चारों बाजू का एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ये हो गई हमारी आइसोमेट्रिक। उसके बाद क्योंकि गर्दन और शोल्डर दोनों लिंक्ड होता है, तो एक्सरसाइज में आपको शोल्डर मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस शोल्डर की मोबिलिटी भी हम साथ में करते रहेंगे। एक पहला जो एक्सरसाइज है उसको हम बोलते हैं शोल्डर श्रगिंग। तो शोल्डर को आप श्रग करें और फिर छोड़ दें। इस तरीके से करने से भी आपको जो लिवेटर स्कैपुली है और अपर ट्रेपेजियस मसल्स है वो स्ट्रेंथन होगा। तो इस तरह से आप छोड़े, पकड़े और धीरे से छोड़े, झटके से ना छोड़े, पकड़े और छोड़े। झटके से छोड़ने पे कई लोग को जो ब्रेकियल मसल, जो यहाँ पे नर्व जा रही है, जो हाथों में जाती है, उस पर प्रेशर आ सकता है। तो इस तरह से आप ऊपर करें और छोड़ दें। तो ये हो गई हमारी शोल्डर श्रगिंग। फिर आप शोल्डर की मोबिलिटी पे ध्यान दें। तो शोल्डर की मोबिलिटी के लिए पहले हम इस तरह से आप शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं। शोल्डर को आगे की ओर, ऊपर पीछे नीचे, शोल्डर आगे पीछे ऊपर नीचे। यही एक्सरसाइज आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि दोनों हाथ अपना शोल्डर के पास लाएं, हाथ को गोल घुमाते हुए इस तरीके से आप 5 रिपीटेशन इस तरफ से और 5 रिपीटेशन रिवर्स साइड से ले लें। साथ ही बैठने की वजह से आपकी जब फॉरवर्ड नेक पोस्चर में रहते हो तो ज़्यादातर आपकी पेक्टोरल मसल टाइट हो जाती है और पीछे की जो रोम्बॉइड्स हैं ये वीक पड़ जाती है। तो हमें ऐसे एक्सरसाइज करनी है जिससे पेक्टोरल पे स्ट्रेच पड़े और ये रोम्बॉइड्स स्ट्रेंथन हो। तो पहला एक्सरसाइज आप कर सकते हो, खड़े खड़े करना है। तो इस तरह से आप सांस लेते हुए इसको पूरा पेक्टोरल को स्ट्रेच करें, पीछे के जो रोम्बॉइड्स हैं वो आपस में चिपके रहेंगे, फिर वापस छोड़ दें, फिर सांस लेते हुए इस तरह करें और छोड़ दें। आपको थोड़ा स्ट्रॉन्गर बनाना है तो हाथ में आधा किलो 1 किलो का आप डंबल ले सकते हो। डंबल लेके इस तरह से आप स्ट्रेच करें और फिर छोड़ दें। तो ये आपके पीछे के मसल का वर्कआउट होगा। और जो आपको टेंशन बनी हुई थी आगे बैठने की वजह से पीछे, और ये सब जो टाइट लग रहा था वो सब काफ़ी खुला हुआ और रिलैक्स आपको लगेगा ये करने से। पिछले वीडियो में जो हमने बैक पेन की बनाई थी उसमें हमने ऐसे एक्सरसाइज बताए थे जो पूरे स्पाइन को हेल्प करती है। तो ये जो हमने अभी जो एक्सरसाइज की है वो तो सारे नेक के लिए और शोल्डर के लिए इंडिविजुअली एक दूसरे को हेल्प कर रहा था। बैक में लेट के बताता हूँ जो आपके पूरे स्पाइन को ही हेल्प करेगा। नेक को तो करेगा ही, साथ में आपके बैक को भी करेगी। तो चलिए मैं लेट के बताता हूँ। तो पहला आपको जो कोबरा पोज कर सकते हैं आप, जिसमें आपको हाथ अपने दोनों कंधे के बाजू में रखना है, सांस लेते हुए इस तरह से लिफ्ट करनी है, फिर सांस छोड़ते हुए बीच में आना है। ये सिंपल एक्सरसाइज है लेकिन ये पूरे स्पाइन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। पूरा ज़्यादा उठाने की कोशिश ना करें, इतना तक काफ़ी है। होल्ड करें और छोड़ें। उसके बाद आप इस तरह से बेड के बाहर में आ सकते हैं, जितनी आपकी कंफर्टेबल है, जितने डिस्टेंस पे वहां पे आ जाएं और बस होल्ड करें। इस तरह करने से आपकी नेक मसल ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती है। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा तो आप गिर जाओगे। तो ये ऑटोमेटिक नेक के लिए काफी हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ पूरे लोअर बैक के भी स्ट्रेंथ में हेल्प करती है। उसके अलावा आप जो पूरे स्पाइन को, इवन जो आपकी जो कंधे के मसल्स हैं, रोम्बॉइड्स हैं, जो स्कैपुलर मसल्स है, नेक की मसल्स है, कोर मसल है, वो सबको एक्टिवेट करने के लिए आप साथ में कोर जो प्लैंक है उसका भी यूज कर सकते हो। सिंपली आप इस तरह से उठे, होल्ड करें और जितना देर आप होल्ड कर सकते हो होल्ड करें और फिर छोड़ दें। ये प्लैंक है। इसमें कोर एंगेजमेंट का ज्यादा ध्यान देना है। पेट की जो मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स है, उसको जब आप लिफ्ट करते हो तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके साथ में रखें। दोबारा आप देख लीजिए, इस तरह से आपको होल्ड करना है। सांस लेते हुए आप उठें और इसको होल्ड करें।
ज़्यादा उठा के भी नहीं रखना है और एकदम टच करके भी नहीं रखना है। इस पोजीशन पे आप होल्ड करेंगे, जितना लंबा समय आप होल्ड कर सके उतना बेहतर। तो आपने देखा कि हमने कुछ एक्सरसाइज आपको खड़े होके बताया। वो एक्सरसाइजेज आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हो ऑफिस आवर में भी, जब आपके नेक में काफ़ी तकलीफ हो रहा है, स्ट्रेन पड़ रहा है, आप काम करते करते लग रहा है कि मुझे दर्द आ रही है, तो आप कुर्सी पे बैठे बैठे भी थोड़ा सा नेक मूवमेंट, ये सब शोल्डर मूवमेंट वो कर सकते हैं। लेटने का जहाँ जगह मिले तो ये भुजंगासन, जो कोबरा पोज है, प्लैंक्स हैं, वो करें। और बहुत लगे कि बहुत स्टिफनेस है तो आप ये सब एक्सरसाइज आप लेट के सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले अपने घर पे खाली पेट में कर सकते हैं। आपको लगे तो स्पाइनल ट्विस्टिंग हमने बताया था, जिसमें फुल बैक पेन वाले सीरीज में आप वो देखिएगा कि गर्दन को इस तरह करना और दोनों पैर को उस तरह, जैसे हम स्पाइन का निचोड़ते हैं, तो वो भी एक्सरसाइज पूरे आपकी स्पाइन के लिए और प्लस नेक के लिए हेल्पफुल होता है। और चलिए कुछ 2 एक्सरसाइज में आपको वाल के सपोर्ट से भी बताता हूँ, जो आपके वाल का सहारा लेके आपको जहाँ भी ऑफिस में स्पेस में गर्दन में पेन आ रहा है या शोल्डर में स्ट्रेस आ रही है, तो वो आप जाके आराम से वाल का सपोर्ट लेके कर सकते हैं। वाल पुशअप के लिए आप सेफ डिस्टेंस पे खड़े हो, आपके हाथ सीधे रहे और एल्बो बाहर की तरफ ना जाए, एल्बो सीधा ही रहे और अंदर की तरफ ही रहे। इस तरह से करके आपको मूव करना है। ज़्यादा बाहर की तरफ करिएगा तो यहाँ सब में पेन आ जाएगा, तो कोशिश करें इसको अंदर की तरफ ही रहे और बस सांस लेते हुए प्रेस करें और फिर सांस छोड़ते हुए पीछे आए। ऐसे 10 से 12 रिपीटेशन आप आराम से कर सकते हो। फिर दूसरी है जिसमें वाल पे हम क्लाइंब करते हैं, तो हमें इस तरह से अपने पैरों को पंजा उठाते हुए जितना आप ऊपर स्ट्रेच कर सकते हो ऊपर स्ट्रेच करो, होल्ड करिए और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आराम से पीछे आ जाए। सांस लेते हुए स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए पीछे आ जाए, क्योंकि जो आपकी शोल्डर और नेक दोनों इंटरकनेक्टेड है। शोल्डर में भी स्टिफनेस होने से नेक पे प्रेशर आएगा और नेक में भी कभी लंबे समय पेन होने पे शोल्डर पे पेन आती है। तो जब आप दोनों का साथ में एक्सरसाइज करते हैं तो ओवरऑल आपकी ये पूरे एरिया की फ्लेक्सिबिलिटी बनती है। साथ ही क्योंकि आप लंबे समय बैठते हो तो इसकी वजह से ये जो आप इस तरह से आप ऊपर कर रहे हैं तो आपकी काफ मसल भी पंप करती है, जो कि ओवरऑल आपके हार्ट सर्कुलेशन के लिए बेटर रहता है, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर करें। हाँ, एक सावधानी बता देता हूँ कि अगर पेन सीवियर है और मसल बहुत टाइट है या पेन ग्रेजुअली प्रोग्रेस हो रही है आपकी, या साथ ही साथ हाथों में काफ़ी टिंगलिंग हो रही है, हाथ नम पड़ रहे हैं, लिखने में आपको तकलीफ हो रही है, किसी चीज़ को ग्रिप करने में आपको तकलीफ हो रही है, तो इसमें आप पहले अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट जिनको अच्छा नॉलेज है उनसे ज़रूर दिखाएं, क्योंकि अगर लेट करेंगे तो ये प्रॉब्लम और दिक्कत हो सकती है। ये तभी करें जब पेन आपके कंफर्टेबल रेंज में है और सीवियर नहीं है। सीवियरिटी पे आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अपने इस हेल्थ चैनल डॉक्टर झा एक्यूपंक्चर पे हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए जो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगी। आपको मन में भी अगर कोई इच्छा है कि इस हेल्थ रिलेटेड इशू पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट पे लिखें, और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक